Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Mohammad Farooq and welcome to my YouTube channel Math Tips. अगर आप क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं और आपका न्यू कोर्स है तो ये स्पेशल वीडियो आप तमाम बच्चों के लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में आप तमाम बच्चों के साथ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू कोर्स के मुताबिक एमसीक्यूज की ऐसी पीडीएफ लेके आया हूँ जिसके अंदर 500 प्लस एमसीक्यूज मौजूद हैं और वो हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। काफी बच्चे ये मैसेज कर रहे थे कि सर हमने चैप्टर तो रेडी कर लिए हैं लेकिन एमसीक्यूज का कोई आइडिया नहीं है, कैसे पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे। आपका ऑलरेडी ये पहला साल है, इसके पास पेपर तो मौजूद नहीं है, तो इसलिए स्टूडेंट्स मैं पूरी बुक में से चंद चैप्टर के निशान बुक के ऊपर लगवाऊंगा और कुछ चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं वो आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिए जाएंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, किसी भी जगह से स्किप नहीं करना। बगैर देर किए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक चैप्टर के अंदर एमसीक्यूज किस तरह पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करें चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 का नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर। आप तमाम बच्चों के सामने ये बुक शो हो रही है, जिसको मैंने ग्रीन कलर का हाईलाइट किया। इसका मतलब ये हमारे पास एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज में आ सकता है। तो मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि ये एमसीक्यूज किस तरह पूछा जा सकता है और आपने किन चीजों को माइंड में रखना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म का होता है और इसमें अयोटा इक्वल होता है अंडर रूट -1 और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी के साथ डिनोट करते हैं। तो इसी तरह ही पूछा जा सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होता है और अयोटा की वैल्यू किसके बराबर होती है और कॉम्प्लेक्स नंबर को किसके साथ डिनोट किया जाता है। तो ये 3 एमसीक्यूज बनने के चांसेस इसमें मौजूद हैं। फिर ये सेकंड नोट देखें, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद जीरो एंड एज इट्स इमेजिनरी पार्ट्स। कह रहा है कि जो हर एक रियल नंबर होता है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है विद जीरो इमेजिनरी पार्ट के साथ। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए तो उसके ए पार्ट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसके ए पार्ट को रियल पार्ट कहते हैं और बी पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। यानी अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है स्टूडेंट्स, उसका ए पार्ट रियल पार्ट होता है और बी पार्ट इमेजिनरी पार्ट्स होता है। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 2 के ऊपर। ये कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। आप देख सकते हैं कॉन्जुगेट के अंदर हम अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हैं। अब हम चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट, पेज नंबर 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एमसीक्यूज कैसे पूछा जा सकता है, द एडिटिव आइडेंटिटी इन सी, वो हमारे पास क्या होती है, 0 0 होती है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, 0 होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज ऐसे पूछा जा सकता है कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा। अगर ए भी हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, वो -a और -b। एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो साइन होते हैं उसको हम चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस है तो माइनस है तो प्लस बन जाएगा। अब आप देखें दोनों ए बी के साथ प्लस का साइन है तो उसका एडिटिव इनवर्स यानी उसका जो उल्ट साइन होगा वो दोनों माइनस के होंगे। अब देख सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1 0। अब आप देख लें, आप ए बी को 1 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर ए बी ही आएगा। चाहे आप पहले ए बी को रख लें, चाहे आप पहले 1 0 को रख लें, आपका आंसर वही आएगा। अब फोर्थ वाला एमसीक्यू स्टूडेंट कैसे पूछा जा सकता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या हो सकता है। तो देखें ये स्टूडेंट्स आपका ये सारा फार्मूला नीचे दिया गया है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है कि a ओवर a का स्केयर प्लस b का स्केयर कॉमा माइनस b ओवर a का स्केयर प्लस b का स्केयर। ये हमारे पास एक फार्मूला है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का। अब हम स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट, पेज नंबर 4 के ऊपर हमारे पास मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास ये x प्लस अयोटा y कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये देखें इसके साइड पे जो डंडे लगे हुए हैं ना, ये हमारे पास मॉडुलस की सिंबल होती है। अब किसी भी वैल्यू का आप मॉडुलस कैसे लेते हैं बेटा, पहले आप अंडर द रूट लेंगे, फिर आप रियल पार्ट का स्केयर लेंगे और फिर आप
इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, इसमें अयोटा साथ नहीं आएगा, तो इसको हम मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। पेज नंबर 7 है। वीडियो तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, आपने जल्दी से अपनी अपनी बुक ओपन कर लें और साथ साथ इसके ऊपर निशान लगाते जाएं। सिर्फ 3 चैप्टर के मैं आपको निशान लगवाऊंगा और बाकी 11 चैप्टर के आपको एमसीक्यूज व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करूंगा। तो जी स्टूडेंट्स, अब पहला एमसीक्यूज इस तरह पूछा जा सकता है, अगर y ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब होगा P एंड Q हैव सेम साइन। अगर वो पूछता है कि y हमारे पास लेस देन 0 है तो P और Q का क्या होगा, ऑपोजिट साइन होगा। तो इस तरह पूछा जा सकता है कि P और Q अगर ऑपोजिट साइन है तो y हमारे पास क्या होगा, या अगर y हमारे पास लेस देन 0 होगा तो P और Q का साइन क्या होगा। तीसरा एमसीक्यू जिस तरह पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास y 0 के बराबर है, इसका मतलब या तो फिर P 0 होगा या तो फिर Q 0 होगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक और एमसीक्यू है, अगर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर का हमने इसके रूट फाइंड करना है तो स्टूडेंट्स ये नीचे हमारे पास फार्मूला दिया गया, आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लिया एमसीक्यूज के लिए। ये हमारे पास स्क्वायर रूट का फार्मूला है। तो जी स्टूडेंट्स, आप लोग साथ साथ निशान लगाते जाएं, सिर्फ पूरी बुक के नहीं, हमने सिर्फ 3 चैप्टर के निशान लगाने, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट। अब आपके सामने पेज नंबर 9 है। पेज नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6, 7 और 8। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कोई भी अगर हमारे पास पोलिनोमियल मौजूद है तो आपने उसकी फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। वो इसका आंसर भी नीचे पूछ सकता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसलिए आप लोगों ने इसकी एग्जाम्पल नंबर 6, 7 और 8 इसको आपने अच्छे अंदाज के साथ रेडी करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। पेज नंबर 10 के ऊपर बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये कुछ चीजें हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता देता हूं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के कितने तरीके हैं। ऑलरेडी आप 10th में पढ़ चुके होंगे स्टूडेंट्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के टोटल 3 तरीके हैं। हमारे पास कौन कौन से स्टूडेंट्स, सबसे पहला हमारे पास फैक्टराइजेशन होता है, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के कितने तरीके हैं और वो कौन कौन से हैं। पेज नंबर 12 है। पेज नंबर 12 में क्या क्या पूछा जा सकता है, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर हम 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करें, सबसे पहले हमारे पास 1 आएगा, फिर ये -1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा बाई 2। इसी तरह इन दोनों में माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये तीनों हमारे पास क्या बनते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आप देखें इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट्स नीचे इसका आंसर निकाला गया, तो इसको हम कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, इसके नीचे ही हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट है। यहाँ पे देखिए ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास, आपने इसको याद रखनी कि ओमेगा किसके इक्वल होता है। इसी तरह ये हमारे पास वैल्यू दी गई है स्केयर की। फर्क क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास स्टूडेंट्स प्लस है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए, इसके एमसीक्यूज में आने का 100% चांसेस है। द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज, किसके बराबर होता है, 0। जब आप तीनों क्यूब रूट को सम करते हैं तो वो किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 0 के बराबर होता है। अगर हम इसको स्टूडेंट प्रोडक्ट करें तो वो किसके बराबर होता है, यूनिटी, यानी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने इसको लाजमी रेडी करना है स्टूडेंट्स। अब लास्ट पे देखें हमारे पास लिखा है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। अब हमारे पास जो फोर्थ रूट होते हैं स्टूडेंट्स, वो 1, -1 अयोटा और माइनस अयोटा, ये हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। पेज नंबर 13 है। पेज नंबर 13 के ऊपर जो ये पहला पॉइंट है हमारे पास, सम ऑफ ऑल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज 0। जब आप फोर्थ रूट को ऐड करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 0 आता है। अगर आप इसको प्रोडक्ट करते हैं तो स्टूडेंट वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, आपने इसको लाजमी रेडी करना है। अब पेज नंबर 15 के ऊपर हमारे पास एक टॉपिक है, द पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए अगर हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर दिया गया, उसकी पोलर फॉर्म क्या होती है, एक्स हमारे पास हमेशा इक्वल होता है आर कॉस ऑफ थीटा के, और वाई बराबर होता है आर साइन ऑफ थीटा के। तो अगर इन दोनों वैल्यू को इस जी के अंदर हम पुट करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाली वैल्यू बनती है, और आर हमेशा इक्वल होता है मॉडुलस जी के, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखें थीटा की वैल्यू बराबर होती है tan इनवर्स y बाय एक्स।
तो जी स्टूडेंट्स, एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर x 0 के बराबर हो, y ग्रेटर देन 0 हो, तो हमारे पास थीटा 90 होता है। अगर हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि x 0 के बराबर हो, y लेस देन 0 हो, तो साइन -90 होता है। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास x भी 0 हो और देखें y भी 0 हो स्टूडेंट, तो हमारे पास थीटा क्या होता है, अनडिफाइंड। और चौथे पॉइंट की तरफ चलें, अगर y 0 हो, x ग्रेटर देन 0 हो स्टूडेंट, तो थीटा का आंसर क्या आता है, 0। अगर लास्ट वाले पॉइंट की तरफ चलें, तो जी स्टूडेंट्स, अगर लास्ट वाले पॉइंट की बात करें जिसमें y 0 हो और x लेस देन 0, तो वहां पे थीटा की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री होती है। आपने इसको अच्छे तरीके से रेडी कर लेना है। हमने पेज नंबर 16 के ऊपर है कि जो थीटा होता है ना, उसको हम आर्ग ऑफ जी भी कहते हैं। ये इक्वल होता है tan इनवर्स बी ओवर ए। जो नीचे वाली वैल्यू है ना, जैसे ए है, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। अगर ये 0 के इक्वल होगी तो हमारे पास वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, यानी थीटा की वैल्यू दे देगा, वो नीचे पूछ सकता है कि ए 0 के बराबर होगा, नॉट इक्वल 0 होगा, इस तरह करके। तो जी स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है कि मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई हैं आपको समझ लग चुकी होंगी कि ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, और आपने इन तमाम चीजों को बड़े अच्छे अंदाज के साथ रेडी करना है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 की जानिब। तो जल्दी से स्टूडेंट्स अपनी बुक ओपन कर लें, साथ साथ निशान लगाते जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लास्ट तक देखना है। तो जी स्टूडेंट्स, अब आपके सामने चैप्टर नंबर 2 है, फंक्शन और ग्राफ वाला। अगर हम इसकी बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, सबसे पहले स्टूडेंट्स जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज ने कब दिया था, आपने इनकी डेट को अच्छे अंदाज के साथ याद रखना है। 1646 से 1716 तक। फिर उसके बाद ये दूसरा पॉइंट इसका बनता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर किसके ऊपर डिपेंड करता है, आर के ऊपर, और इसका हमारे पास फार्मूला क्या बनता है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछ सकता है, तो आपने इसलिए इसको अच्छे तरीके से याद करना है। तो जी स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसकी फंक्शन की, अब वो बता सकता है कि अगर x सेट और y सेट के दरमियान फंक्शन है, तो हम सेट x को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, और जो सेट y है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज। पेज नंबर 23 के सामने एक और एमसीक्यूज बन रहा है कि हमारे पास ये जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन की स्टेटमेंट है, ये किसने दी थी हमें, स्विस मैथमेटिशियन आइलर ने दी थी। कब दी थी, 1760 से लेके 1783। अगर आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो इसमें कह रहा है कि जो हमारे पास x है स्टूडेंट्स, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो हमारे पास y है वो हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एमसीक्यू जिस तरह पूछा जा सकता है, अगर आपको y दे दिया जाए कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसमें x क्या है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, तो इसी तरह y का भी पूछ सकता है। पेज नंबर 24 है, इसमें ये एक बॉक्स बना हुआ, आपने इसको अच्छे तरीके से जरा पढ़ना है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरवल। अब यहाँ पे पूछ सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरवल, तो आपने बता देना 2 तरह के होते हैं, एक ओपन इंटरवल होता है स्टूडेंट्स, और एक क्लोज इंटरवल होता है। तो आपका यहाँ तक चैप्टर नंबर 2 मुकम्मल होता है। हमने जितने भी निशान लगाए थे, ये सिर्फ चैप्टर 2 के अंदर ऐसी चीजें हैं जो एमसीक्यूज के आने में बहुत ज्यादा चांसेस रखता है। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की जानिब। अब आपके सामने चैप्टर नंबर 3 है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहली डेफिनेशन क्वाड्रेटिक फंक्शन की पूछ सकता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन में आपको पता है कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे सबसे मेन चीज पूछे जाने वाली ये है कि ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। तो वो पूछ सकता है कि अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो नीचे ए 0 के बराबर होगा, नहीं होगा, बी 0 के बराबर होगा, या सी 0 के बराबर होगा। अब हम चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, आपने इसको जरा तवज्जो से समझना है। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास ए 0 के बराबर होता है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास वर्टेक्स क्या होगा, मिनिमम पॉइंट पे होगा। और अगर हमारे पास ए 0 से छोटा होगा, तो हमारे पास पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ए ग्रेटर देन 0 है, तो पॉइंट हमारे पास मिनिमम होगा। अब ये जो हमारे पास v है ना, इसको हम क्या पढ़ते हैं, वर्टेक्स पढ़ते हैं, और वर्टेक्स के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं स्टूडेंट्स, वो पूछ सकता है कि ये वो कौन से होते हैं, वो हमारे पास h और
के होते हैं। बस अब आपके सामने पेज नंबर 35 है। आप 35 के देखें, यहाँ पे एक टॉपिक है हमारे पास, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में काफी ज्यादा पूछा जा सकता है। अब आप देखें, ये हमारे पास फार्मूला है किसी भी वैल्यू को मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए कि ए ब्रैकेट एक्स माइनस एच होल का स्केयर प्लस के। अब इसमें देखें, ये एच और के हमारे पास क्या है, वर्टेक्स है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एच की वैल्यू है फाइंड करने के लिए, और ये हमारे पास के की है। तो सेम एज इट इज इसी तरह अगर हमारे पास ए 0 से ग्रेटर हो तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू होती है, और अगर स्टूडेंट्स हमारे पास ए 0 से छोटा हो तो मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने लाजमी इसको अच्छे तरीके से रेडी करना है। तो अब आपके सामने पेज नंबर 41 है। यहाँ पे एक डेफिनेशन बनती है कि रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन कौन सी होती है? इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेडिकल एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन जिसमें ये अंडर रूट मौजूद हो उसको हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। एक तो जी स्टूडेंट्स, अब आपके सामने ये पीडीएफ आपको शो हो रही होगी स्टूडेंट्स। अभी हमारे पास जो चौथा चैप्टर है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन, ये इस चैप्टर की है। अब इस पीडीएफ के अंदर चैप्टर नंबर 4 to 14 तक तमाम चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने निकाल के ऐड कर दिए। तो जी स्टूडेंट्स, अगर आप ये पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे राब्ता करें और इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कास्ट में हासिल कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों ने नीचे लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछना है, इंशाल्लाह मैं अपने तमाम पूछने वाले बच्चों को उसका आंसर भी करूंगा। मिलते हैं एक और अगली नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, खुश रहें।